आलम में और हिंदुस्तान में ईद मिलादुन्नबी इंतहाई सादगी से मनाई जा रही है। ईद मिलादुन्नबी के मौके पर जुलूस का एहतमाम नहीं किया जा रहा है। दुआया मजालिस और महाफिल का इनेकाद मसाजिद में किया जा रहा है। ईद मिलादुन्नबी के मौके पर कोविड गाइडलाइंस का खास ख्याल रखा जा रहा है। तो हिंदुस्तान ही नहीं, अगर पूरी दुनिया की बात करें तो पूरी दुनिया में भी कुछ ऐसे ही आज ईद मिलादुन्नबी मनाया जा रहा है। अगर बात हम मुंबई की करेंगे और लखनऊ की करेंगे तो वहाँ पर किस तरह से ईद मिलादुन्नबी का इनेकाद किया गया है और किस तरह से अब ईद मिलादुन्नबी मनाई जा रही है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मोहिउद्दीन मुंबई से जुड़ रहे हैं, साथ ही 7 तारिक कमर भी अब से कुछ ही देर बाद लखनऊ से हमारे साथ जुड़ेंगे। मोहिउद्दीन, सबसे पहले आपसे ही जानना चाहेंगे, क्योंकि कोरोना वबा के दौरान ईद मिलादुन्नबी का इनेकाद हो रहा है, ऐसे में ईद मिलादुन्नबी किस तरह से मुनक्किद की जा रही है और कैसे मनाई जा रही है, सबसे पहले बताइएगा मुंबई में। जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि मुंबई में जो है वो ईद मिलादुन्नबी का एहतमाम बड़े चुस्त एहतमाम से होता है और बड़े ही शान शौकत से जुलूस जो है बरामद होते हैं खिलाफत हाउस से। इसकी तारीख जो है वो 100 साल पुरानी है। बड़े बड़े अकाबरीन ने इसमें जो है वो हिस्सा लिया है, लेकिन इस मरतबा कोरोना का वायरस की वबा फैलने की बुनियाद पर जो है वो हुकूमत महाराष्ट्र ने अनलॉक 6 का ऐलान कर दिया है और इसी के सिलसिले में जो है वो जुलूस पर बड़े इज्तिमा पर जो है वो पाबंदी कायम है, बरकरार है। हुकूमत महाराष्ट्र ने जो है वो सिर्फ 10 अफराद को एक ट्रक पर जो है वो जुलूस निकालने की इजाज़त दी है और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ जो दीगर चीज़ें हैं जो कोरोना से बचने के लिए जो है वो अपनाई जा सकती है, उन सब को जो है वो अपनाने की जो है वो बात यहाँ पर की है। सरफराज आजू जो इस कमेटी के चेयरमैन हैं, उन्होंने वाज़ेह किया है कि सिर्फ 10 अफराद ही जुलूस में शामिल होंगे। एक ट्रक होगा, मीडिया के लिए अलग ट्रक होगा, एम्बुलेंस होगी और उसके अलावा जो है वो कोई भी इसमें शामिल नहीं होगा। हालांकि माना जा रहा है कि जिस तरह से जुलूस आगे बढ़ेगा तो लोग इसमें शामिल होते जाएंगे और ये जुलूस जो है वो रवायती तौर पर कायम हो सकता है, लेकिन पुलिस की बंदोबस्त की बुनियाद पर और पुलिस ने जो है वो इस पर कड़ी नजर रखी हुई है। तो अब देखना ये है कि ये जुलूस जो है वो किस तरह से निकलता है, अख्ताम पजीर होता है। आपने कहा कि 10 लोगों को इजाजत दी गई है अगर जुलूस निकाली जाती है तो उसमें शिरकत करने के लिए। अगर मजालिस में जलसों की बात, मसाजिद में जलसों की बात करें तो वहाँ पर कितने लोगों को इजाजत दी गई है कि मजालिस में जलसे में इतने अफराद शरीक हो सकते हैं? जी देखिए, अभी मजालिस की अगर बात की जाए तो मजालिस में भी जो है वो 10 अफराद की इजाज़त दी गई है और जलसों में भी जो है वो 10 अफराद की इजाज़त दी गई है। और यहाँ पर जिस तरह से जलसे होते थे पहली तारीख से, वो जलसे जो है मुनक्किद नहीं हो रहे हैं, वो जलसे जो है वो वर्चुअली हो रहे हैं ताकि लोग इसमें शामिल हो पाएँ। दूसरी बात ये है कि गुज़िश्ता दिनों दशहरा रैली हुई, उद्धव ठाकरे ने इसमें खिताब किया एक दामोदर सावरकर हॉल में और उस हॉल में जो है वो 150 अफराद शामिल थे, लेकिन इस जुलूस में जो है वो 10 अफराद की इजाज़त दी गई है। तो एक किस्म का सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है। तो कई सवाल लोगों के जहन में उभरते हुए महाराष्ट्र सरकार के हवाले से नजर आ रहे हैं। बेहद शुक्रिया मोहिउद्दीन हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसील से बातचीत करने के लिए। रुख कर लेते हैं मेरठ का। मेरठ में ईद मिलादुन्नबी कैसे मनाई जा रही है ये जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे तंजीर अंसार जुड़ रहे हैं। तंजीर अंसार, मुंबई की हम बात कर रहे थे, मुंबई में 10 अफराद को जुलूस में शिरकत होने की इजाज़त मिली है। अगर मेरठ की बात करेंगे तो मेरठ में इंतजामिया का क्या कुछ फरमान? देखिए, यहाँ पे किसी तरह की इजाज़त जुलूस की तो नहीं है, क्योंकि पिछले दिनों में भी जो भी त्योहार थे उसमें चाहे वो मुस्लिम्स के हों या हिंदुओं के, उनमें जुलूस निकालने की इजाज़त नहीं दी गई थी। लेकिन इमाम बारगाहों में जिस तरह से मुहर्रम में मजालिस का इनेकाद किया गया, घरों में मजालिस मुनक्किद की गई, उसी तरह से 12 रबीउल अव्वल के मौके पर आज ईद मिलादुन्नबी के मौके पर भी दरगाहों में और मदरसों में तकरीर के प्रोग्राम्स का, न्याज का और लंगर का एहतमाम किया जा रहा है। पिछले सालों में इस मौके पर शहर भर में प्रोग्राम्स होते थे। नौचंदी मैदान में हजरत बाले मियाँ की दरगाह है,
वहां से जुलूस निकलता था और टाउन हॉल तक जाता था। घंटा घर से जुलूस निकलते थे, लाल कुर्ती में जलसा होता था और वहां से जुलूस निकलते थे। और ये जुलूस एक साथ फिर घंटा घर से होते हुए टाउन हॉल से निकलकर और एक पूरा जो है चक्कर शहर का लगता था और फिर ये इख्तिताम पजीर दिन में हो जाते थे। लेकिन इस बार किसी तरह का जुलूस नहीं है। बहुत से प्रोग्राम्स जो हैं वो भी जो है वो मुलतवी कर दिए गए हैं। और लेकिन तकरीर का प्रोग्राम होगा अंदरकोट मदरसा यहाँ पे तहसील में है, वहाँ पर प्रोग्राम होंगे। सीरतुन नबी पे तकरीर होगी, जलसा होगा और लंगर का एहतमाम किया जाएगा, न्याज होगी। इसी तरह से हजरत बाले मियाँ दरगाह जो है वहाँ पर रिवायती अंदाज में जिस तरह से न्याज होती थी तो हर बार और की तरह लंगर इस होता था। बार ईद मिलादुन नबी अब वैसी नहीं मनाई जा पा रही है क्योंकि कोरोना गाइडलाइंस के चलते ईद मिलादुन नबी मनाने की और जुलूस जलसा करने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। इसकी वजह से कहीं ना कहीं खुशियां भी थोड़ी किसी हद तक फीकी ज़रूर पड़ रही होंगी। तंजीर अंसार हमारे साथ जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। अब रुख कर लेते हैं हम रांची का। रांची में किस तरह से झारखंड की अगर हम पूरे बात करें तो आज झारखंड में किस तरह से ईद मिलादुन नबी का इनेकाद किया जा रहा है ये जानेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं नौशाद आलम रांची से। पूरे झारखंड और रांची की सूरत हाल से वाकिफ करवाइएगा नौशाद की, किस तरह से आज ईद मिलादुन नबी कोरोना वबा के दरमियान मनाई जा रही है, क्या कुछ गाइडलाइंस दिए गए हैं इंतजामिया की तरफ से? देखिए सना, ईद मिलादुन नबी के मौके पे जो जुलूस मोहम्मदी का एहतमाम किया जाता है वो बड़ा ही रवायती अंदाज में यहाँ रांची ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड के मुख्तलिफ शहरों में इनेकाद किया जाता रहा है। लेकिन इस बार चूँकि सुन्नी बरेलवी सेंट्रल कमेटी ने पहले ही 2 हफ्ता पहले उन्होंने मीटिंग करके उन्होंने ये बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया है कि चूँकि मुल्क और रियासत को कोरोना के वबा से महफूज रखना है और चूँकि इसके पहले भी माजी में भी कई कुर्बानियाँ हमने दी हैं, जैसे ईद बकरीद हो और शब बारात हो, इस तरह के जितने भी त्यौहार रहे हैं वो मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के खातिर लोगों के आवाम की सेहत आम्मा से जुड़े ख्यालात के मुताबिक उन्होंने इस बार जो है जुलूस मोहम्मदी नहीं निकालने का फैसला किया। लेकिन उसके साथ साथ जो प्रोग्राम जो होते हैं छोटे मोटे, वो जो मिलाद शरीफ के प्रोग्राम हैं, वो प्रोग्राम लंगर खाने के प्रोग्राम हैं, उसके अलावा जो क्या कोई हदबंदी भी की गई है? जी देखिए, हुकूमत के गाइडलाइन के मुताबिक जो भी प्रोग्राम है वो छोटे मोटे जो प्रोग्राम है वो हो रहे हैं। यहाँ डोरंडा में भी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है। आज देखा जाए तो आज के दिन जो है खास तौर से जो छोटे छोटे टुकड़ों में लोग अपने मोहल्ले में निकलते थे और जुलूस मोहम्मदी की शक्ल में, और ये बड़ा जो है वो रूप ले लेता था। और उसके बाद मैंने करबला चौक और उसके अलावा मेन रोड तमाम जो अहम शाहराहों से गुजरता हुआ तो झारखंड और रांची की तफसीलात हम सुन रहे हैं नौशाद आलम से। और इस मौके पर ईद मिलादुन नबी जब पूरे दुनिया में मनाई जा रही हो और भोपाल का नाम ना लें तो ऐसा हो नहीं सकता। भोपाल से हमारे साथ बेहद शुक्रिया रांची से जुड़ने के लिए, तफसीलात देने के लिए नौशाद आलम। रुख कर लेते हैं भोपाल का। मध्य प्रदेश की हालत जानेंगे, किस तरह से ईद मिलादुन नबी वहाँ मनाई जा रही है, क्या कुछ गाइडलाइंस पर अमल किया जा रहा है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेहताब आलम। मेहताब आलम, बताइएगा क्या कुछ तफसीलात है, क्योंकि रिवायत ही रही है जुलूस मोहम्मदी की बड़ी तादाद में जुलूस निकलते थे, लेकिन इस बार रौनकें थोड़ी फीकी जरूर होंगी। यकीनन इस बार रौनकें थोड़ी फीकी, और इसकी वजह यह कि कोरोना कहर के सबब जो है मध्य प्रदेश के किसी भी शहर में जुलूस निकालने की इजाजत नहीं दी गई। लेकिन इसको जो है ईद मिलादुन नबी के मनाने के लिए जो है दूसरा तरीका इख्तियार किया गया है कि घरों में चिरागा और सब परचम लहराने के साथ साथ शहरों में सोशल डिस्टेंस के साथ नबी के जलसे का इनेकाद किया जाएगा। तो भोपाल में जो है 23 जगहों पर इमामी गेट पर, मस्जिद चौराहे पर, और इसके साथ साथ अशोका गार्डन में जो है सीरत नबी के जलसे का इनेकाद बाद नमाज ईशा किया जाएगा। उसके जो पैगाम है वो इंसानियत को जो पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। तमाम प्रोग्राम ऑल इंडिया मुस्लिम त्यौहार कमेटी के जरिए मुनक्किद किए जाएंगे। और फिर त्यौहारों की बात करते हैं, कोरोना शहर का मामला है, और इसके साथ साथ जो है तो फ्रांस में जो वहाँ पर नबी की आहमद की गई उसको लेकर जिस तरह से कुछ एहतजाज का सिलसिला जारी है, तो शहर में सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया गया है। जी, तो सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया गया ताकि लोग तादाद में बाहर ना निकल पाएं, क्योंकि कोरोना की वजह से ये तमाम गाइडलाइंस पर अमल पैरा होने की तलकीन की जा रही है। बहुत शुक्रिया मेहताब आलम हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस हवाले से तफसीलात फराहम करने के लिए। उधर महाराष्ट्र के औरंगाबाद में भी जश्न ईद मिलादुन नबी के जुलूस की इजाज़त नहीं दी गई है। यौम रहमतुल लिल आलमीन के मौके पर औरंगाबाद में जुलूस मोहम्मदी नहीं निकाला गया। 30 साल में पहली मरतबा नहीं निकला है जुलूस। खातिमुल मुरसलीन, खत्मुन नबीन, रहमतुल लिल आलमीन
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آج یوم پیدائش ہے۔ آج ہی کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ آج ہی کے دن ساری دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت منایا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پوری دنیا کے لیے عملی نمونہ رہی۔ آپ نے ہی دنیا کو انسانیت کا پیغام دیا، امن کا پیغام دیا، اور مہذب دنیا میں کیسے جیا جا سکتا ہے، کیسے سیدھے راستے پر زندگی گزاری جا سکتی ہے، یہ پیغام دیا۔ اسی کی یاد میں یوم رحمت للعالمین منایا جاتا ہے۔ 12 ربیع الاول کو منایا جانے والا یہ دن اورنگ آباد میں اس موقع پر جلوس نکالے جاتے ہیں، کھانا بنایا جاتا ہے، لوگوں میں کھانا تقسیم کیا جاتا ہے، لیکن پچھلے 30 سال سے نکالے جانے والا یہ جلوس اس سال کورونا وبا کے سبب نہیں نکالا جائے گا، تاکہ لوگ محفوظ رہ سکے اور لوگوں میں بیماری نہ پھیل پائے۔ اظہر الدین، نیوز 18 اردو، اورنگ آباد۔ کرناٹک کے شہر گلبرگہ میں بھی عید میلاد النبی کا انتہائی سادگی کے ساتھ انعقاد کیا جا رہا ہے۔ مختلف مساجد میں آج نماز فجر کے ساتھ ہی میلاد کی محفلوں کا انعقاد کیا گیا، درود السلام کی محفلوں کا انعقاد کیا گیا۔ وہیں کرناٹک کے گورنر نے ریاست کی عوام کو عید میلاد النبی کی مبارکباد دی۔ گورنر واجو بھائی والا نے کہا کہ پیغمبر اسلام کی زندگی محبت، اخوت، بھائی چارے کو فروغ دیتی ہے۔ کرناٹک کے شہر گلبرگہ میں اس برس عید میلاد النبی گزشتہ کئی برسوں سے مختلف ہے۔ اس بار کی عید میلاد النبی انتہائی سادگی لیکن عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ دوسرے گزشتہ سال کے میلاد النبی سے اس بار اس طرح سے مختلف ہے کہ اس برس شروع سے میلاد النبی کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ ضلع انتظامیہ نے صاف طور پر انکار کیا ہے۔ اس وقت ہم شہر کے مصروف ترین علاقے مسلم چوک پر ٹھہرے ہوئے ہیں، جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہی وہ علاقہ ہے جہاں سے بعد نماز عصر جلوس سے میلاد النبی نکالا جاتا تھا، مگر ضلع انتظامیہ نے اس بار اس پر پابندی عائد کر دی۔ نہ صرف پابندی عائد کر دی ہے، یہاں پر پولیس کو بھی بھاری تعینات میں ڈپیوٹ کیا ہے۔ آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں یہاں پر پولیس کو تعینات کیا گیا ہے، اور مسجد صالحین کے پاس وہاں پر ایک وین بھی ڈپیوٹ کی گئی ہے، اور اس کے علاوہ اور عملے کو یہاں پر ڈپیوٹ کیا گیا ہے تاکہ حالات کو خراب ہونے سے بچایا جا سکے۔ ایسا کوئی کسی طرح کا کوئی جلوس نکالنے کی کوشش نہ کرے، اس بات کو یقینی بنانے۔ فرانس میں شان رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کی گئی گستاخی کے خلاف بھوپال میں احتجاج کا سلسلہ لگاتار جاری ہے۔ آج بعد نماز جمعہ بھوپال کی مختلف سماجی تنظیموں کے ذریعے اقبال میدان میں فرانس کے خلاف احتجاجی مظاہرے کا انعقاد کیا جائے گا۔ مسلسل ہونے والے احتجاج کے پیش نظر انتظامیہ نے اقبال میدان اور اس کے اطراف میں سیکیورٹی میں اضافہ کر دیا ہے۔ اقبال میدان میں بھوپال کے رکن اسمبلی عارف مسعود کے ذریعے کل کیے گئے احتجاج میں حکومت کے احکام کی خلاف ورزی مانتے ہوئے تھانہ میں ایک MLA عارف مسعود سمیت 200 لوگوں کے خلاف معاملہ بھی درج کر لیا گیا ہے۔